हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले कुछ वीडियोस के अंदर अपन ने ये वाली पाइपलाइन बनाई थी, राइट। बट ये जो पाइपलाइन थी, इस पाइपलाइन के अंदर अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट टाइप में था, राइट। अब अपन क्या करते हैं, अपन अपने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और कुछ रियल प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है रियल लाइफ में एंड कैसे अपन एक पाइपलाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देखो, अगर सपोज यहाँ पे ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो आप लोग चाहो तो ये यूज कर सकते हो। बट यस, ये प्रोजेक्ट भी एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अपन ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के साथ अपन क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये प्रोजेक्ट जो है ये इसको टेस्ट करूंगा कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसके यूनिट टेस्ट वगैरह प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट के अंदर जो अपन ने कोड लिखा है इस कोड की क्वालिटी क्या है, राइट। कितना मेंटेनेबल कोड है, लेगसी कोड तो नहीं है, राइट। तो वो सारा अपन चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज सही हो गई कि हाँ सारे के सारे यूनिट टेस्ट पास हो चुके हैं और कोड क्वालिटी भी बेटर है, तो अपन उसका बिल्ड जनरेट कर सकते हैं। अपन ने जब बिल्ड जनरेट कर लिया मतलब क्या, अपने को एक वार फाइल मिल गई है। तो जब अपने को वार फाइल मिलेगी तो अपन उसको टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद में सेम चीज कि अपन अगर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में सब कुछ ठीक है तो अपन उसको स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं, और अगर स्टेजिंग में भी सब कुछ सही है तो अपन उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं। तो ऐसे अपन पूरी एक पाइपलाइन बना सकते हैं। बट अभी अपन जो पाइपलाइन बनाएंगे वो क्या करेंगे, सिंपली यूनिट टेस्ट करेंगे, सब कुछ पास हुआ तो बिल्ड बना देंगे, और बिल्ड अगर प्रॉपर बन गया तो उसको टेस्ट सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे। टेस्ट सर्वर के अंदर भी अगर सब कुछ सही है तो मैन्युअली अपन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय कर देंगे। इन शॉर्ट अपन ने अब तक के पिछले वीडियोस में जो जो सीखा है लगभग सारी चीज अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आईपी चेंज हो गए हैं, मैं इन लाइन को रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने जो जो सीखा है अपन ये एक पाइपलाइन बनाएंगे। बट यस, अगर आपको कोड क्वालिटी चेक करनी है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सोनार क्यूब यूज कर सकते हो, राइट। एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट ये मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो रहेगा सेम वैसे के वैसे एक और स्टेज बनेगी जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए रहेगी। तो मैं ये ऑटोमेशन करने वाला हूँ, तो मैं जो ये ऑटोमेशन करने वाला हूँ इसको अपन मैन्युअली करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैन्युअली सब कुछ ठीक चल गया तो अपन उसका ऑटोमेशन करेंगे जेनकिंस के हेल्प से, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो हो सकता है कि मैं इसको दो पार्ट में डालूं, बट ये फिक्स है कि दोनों वीडियो एक साथ ही डाल दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे एक टेस्ट मशीन के ऊपर एसएसएच कर लेता हूँ। तो मेरा जो मशीन है मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पट्टी के हेल्प से इसको एक्सेस कर रखा है ऑलरेडी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ये जो मशीन है उबंटू 1804 है। चलो, तो सबसे पहले मेरा जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं क्लोन करता हूँ, ठीक है। तो गेट क्लोन, एंड मेरे को ये यूआरएल डालना है, ये यूआरएल या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो मैंने इस जगह पे आ गया, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, मैंने क्लोन कर लिया है। अब बात आती है कि मैं इसका बिल्ड बनाऊंगा, तो बिल्ड बनाने से पहले मुझे उसका टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं MVN राइट मेवन के हेल्प से मैं कर सकता हूँ, बट मेरे मशीन के अंदर मेवन इंस्टॉल नहीं है। तो apt get install मेवन, राइट, अपने को यहाँ पे ये आ गया था। चलो, तो ऑफ कोर्स मैं सूडो लगाना भूल गया, सूडो। तो मैं मेवन इंस्टॉल कर रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपने मेरे डॉकर की सीरीज़ फॉलो की है तो मेरा जो वेबसाइट था मैंने यहाँ पे डॉकर के ब्लॉग्स अपडेट कर दिए हैं। अभी राइट नाउ मैं डॉकर कंपोज के ब्लॉग लिख रहा हूँ। सो बार बार एक्सेस करते रहना, मेरी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, और शेयर भी करते रहना यार। एंड ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके।
तो अभी इन शॉर्ट मैंने क्या किया है, ये जो स्टेज है इसके अंदर यूनिट टेस्ट करने के लिए और बिल्ड करने के लिए जो पैकेज मेरे को चाहिए, मैं वो पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ टेस्ट सर्वर पे। ठीक है, बाद में अपन क्या करेंगे मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। तो अभी केवल मैं आपको मैन्युअली करके बता रहा हूँ जो टास्क अपन ऑटोमेट करने वाले हैं। ठीक है, सो दिमाग पे बिल्कुल भी लोड मत लेना। तो दोस्तों मेरा जो मशीन था वहाँ पे मेवन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो मैं मेवन हेल्प कमांड चला के आपको दिखा देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे मेवन हो चुका है इंस्टॉल। अगर अब मेरे को मेरा प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है, राइट, इसके टेस्ट केसेस देखने हैं, तो मेरे को जो कमांड रन करनी है वो कमांड चलानी है mvn टेस्ट। एंड ये कमांड आपको वहाँ पे चलानी है जहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे आपकी pom.xml फाइल हो वहाँ पे जाके आपको ये कमांड चलानी है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्ड सक्सेस आया है एंड नो टेस्ट टू रन। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कोई टेस्ट है नहीं, इसलिए ये आया है। बट अगर आपको टेस्ट करना हो एक मेवन प्रोजेक्ट तो आपको सिंपली mvn टेस्ट कमांड चलानी है। अगर आपके जितने भी टेस्ट केस होंगे उनका रिजल्ट ये आपको शो कर देगा। अब बात आती है कि टेस्ट तो हो गया, यूँ मान के चलो टेस्ट सक्सेस आ गया, उसके बाद में आपको बिल्ड बनाना रहेगा। तो मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ। अपन ने यूनिट टेस्ट चलाया, तो अपने को जो कमांड चलाई अपन ने mvn टेस्ट कमांड चलाई। अब अपने को बिल्ड बनाना है, तो आप यहाँ पे देखो टारगेट फोल्डर के अंदर यहाँ पे कोई भी जार या वॉर फाइल अभी अवेलेबल नहीं है। अब अपने को वो चाहिए, तो mvn इंस्टॉल कमांड आपको चलानी है। तो ये कमांड सिंपली क्या करेगी, आपका जो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है उसकी एक वॉर फाइल जनरेट करेगी और आपको प्रोवाइड कर देगी। एंड ये चीज़ टाइम कितना लेगी, ये चीज़ टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखो बिल्ड सक्सेस करके आया है। एंड यहाँ पे मैं टारगेट के अंदर वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे इसने वॉर फाइल बना के दे दी। तो मैं वापस cd डॉट डॉट किया, तो सिंपली mvn टेस्ट कमांड ने तो क्या किया था, आपके टेस्ट केसेस रन कराए थे, राइट, एंड एक टारगेट नाम से फोल्डर बनाया था। एंड उसके बाद में जो आपने mvn इंस्टॉल कमांड चलाई तो उसने क्या किया, यहाँ पे ये एक वॉर फाइल जो थी इसने इसको जनरेट किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, mvn इंस्टॉल कमांड चलाई है अपन ने। ठीक है, अब देखो आप, मैं इस फाइल को मैं कॉपी कर देता हूँ, जो अपने जो वॉर फाइल थी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, cp टारगेट एंड उसके अंदर hello world डॉट वॉर, इसको मैं टेम्प फाइल के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी वॉर फाइल है इस वॉर फाइल को मुझे मेरे टॉमकैट सर्वर पे डिप्लॉय करवानी है। राइट, तो टॉमकैट सर्वर पे मैं कैसे डिप्लॉय करवा सकता हूँ, तो सबसे पहले टॉमकैट सर्वर जो है वो इंस्टॉल होना जरूरी है। तो मैं आपको अभी के केस में इसी सर्वर पे टॉमकैट इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो आपको कमांड चलानी है sudo apt get install tomcat 9। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टॉमकैट जो है वो इंस्टॉल कर दिया इस मशीन के अंदर। अभी आप देखो, तो मैं टॉमकैट एक्सेस करता हूँ, तो ifconfig कमांड चलाता हूँ, तो मेरा जो मशीन है इसका IP है 192.168.43.9। ठीक है, चलो एक्सेस करते हैं 192.168.43.9। ओके, एंड पोर्ट 8080 पे बाय डिफॉल्ट टॉमकैट रन होता है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इट्स वर्क करके आ गया, मतलब टॉमकैट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और रनिंग भी है।
अब ये जो वॉर फाइल आपने बनाई थी, इसको अगर आपको डिप्लॉय करनी है तो इसकी दो अलग अलग प्रोसेस है। एक तो GUI के थ्रू, GUI के थ्रू, या फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो कमांड लाइन के थ्रू। तो कमांड लाइन के थ्रू कैसे करते हैं पहले आपको वो बताता हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको उसको इंस्टॉल करना है GUI के थ्रू तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, आपको जो टॉमकैट है इसकी डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो कौन सी डायरेक्टरी है वो, where live tomcat9, आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ओके, और ये जो डायरेक्टरी है ये अलग अलग OS के अंदर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मैं जो है उबंटू यूज कर रहा हूँ, एंड वेब एप्स के अंदर जाना है। तो मेरी जो फाइल थी वो मैंने टेम्प डायरेक्टरी के अंदर डाल दी है। अब मैं यहाँ पे एज ए रूट यूज़र आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस इस जगह जाता हूँ, where live tomcat9 एंड वेब एप्स, एंड वो जो वॉर फाइल थी उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, cp/temp app.war, सॉरी cp एंड hello world.war, एंड उसको मैं इस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी पेस्ट करता हूँ /app नाम से। ठीक है, आई मीन app.war नाम से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, तो यहाँ पे ऐप नाम से बन चुका है। तो अगर आप देखो वेब एप्स के अंदर आप जिस भी फाइल, यानी आपने app.war नाम से डाला तो यहाँ पे ऐप नाम का फोल्डर बन गया। अगर आप ऊपर देखो तो ये फोल्डर नहीं था। अब आप इसको अगर /app पे जाके एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट डिप्लॉय टू, राइट, ये अपना जो वॉर फाइल था उसका आउटपुट था। राइट, अभी के केस में हेलो वर्ल्ड है, बट हो सकता है कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन का वॉर फाइल आपको मिले। ठीक है, तो UI के थ्रू तो आप सिंपली ऐसे, सॉरी आई मीन CLI के थ्रू तो आप सिंपली ऐसे एक वॉर फाइल डिप्लॉय करवा सकते हो। अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इस app.war फाइल को। तो अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो बिल्कुल ये जो ऐप नाम से जो फोल्डर था ये भी चला जाएगा। मैं बार बार ls कमांड चला रहा हूँ केवल ये बताने के लिए कि देखो वो ऐप नाम का जो फोल्डर था वो भी चला गया। तो आप देख सकते हो चला गया। राइट, चलो ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, मेरे को आपको ये चीज़ UI के थ्रू भी दिखानी है। तो आप ये देखो, जब आप यहाँ पे अपाचे टॉमकैट को डिफ़ॉल्ट एक्सेस करते हो, लाइक रूट URL पे एक्सेस करते हो, तो वही बताता है कि आप एडमिन भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं tomcat9 एडमिन इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, चलो, तो apt get install tomcat9 -admin, राइट। तो देखो, जब आपने इसको एक्सेस किया यहाँ पे इस लोकेशन पे, तो आप यहाँ पे देखो मैनेजर वेब ऐप पे क्लिक करो। आप एक तरीके से /मैनेजर पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। हो सकता है कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता हो, जैसे कि मुझे नहीं पता, तो मैंने ASD मतलब कुछ भी अंट संट टाइप कर दिया एंड साइन इन पे क्लिक किया। ठीक है, एंड कैंसिल कर दिया एंड में। तो अब आप देखो यहाँ पे उसने मेरे को बोला कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को tomcat user.xml फाइल के अंदर डाल दे। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ ये दो लाइन यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन की, Ctrl+C, एंड इसको अपन डाल देते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने को कहाँ मिलेगी, cd/etc के अंदर tomcat9, एंड यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी ये रही tomcat user.xml। यहाँ पे वो दोनों लाइन में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यही लाइन बोली थी उसने। मैंने यूजर नेम दे देता हूँ मैं गौरव, एंड पासवर्ड मैं सिंपल रखता हूँ एकदम, माय पासवर्ड। ओके, अब टॉमकैट रिस्टार्ट करते हैं, सर्विस tomcat9 रिस्टार्ट। राइट, रिस्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है। अब वापस इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं अपन। तो ओके, उसको स्टार्ट होने देते हैं टॉमकैट को। सर्विस tomcat9 स्टेटस चेक कर लेते हैं। ओके, रनिंग है ये। ठीक है, चलो साइन इन के लिए वो अपने से अभी पूछ रहा है। तो यूज़र नेम डाल देते हैं अपन, क्या डाला था अपन ने, गौरव, एंड पासवर्ड डाला था अपन ने माय पासवर्ड, एंड साइन इन। जैसे ही आपने साइन इन किया तो आपके सामने ये UI आ गया। अब आपको अगर वॉर फाइल डिप्लॉय करनी है तो सिंपली क्या,
सेलेक्ट करो वॉर फाइल एंड डिप्लॉय पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे ये जो वॉर फाइल है ये मेरे इस सर्वर के अंदर है, तो इससे मेरे को पहले मैं मेरे डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, राइट। तो मैंने ये कॉपी कर लिया WinSCP, राइट। तो मैं यहाँ पे WinSCP यूज़ करता हूँ एंड मेरे को होस्ट नेम डालना है, ये डाल दिया मैंने। यूज़र नेम इज गौरव, पासवर्ड इज पासवर्ड, साइन इन, राइट, ओके। एंड यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी टारगेट के अंदर ये रही वॉर फाइल, राइट। ये वॉर फाइल है, इस वॉर फाइल को अपन डाल देते हैं गौरव के अंदर डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के अंदर बिल्ड्स के अंदर डाल देता हूँ मैं इसको, एंड ये वॉर फाइल मैंने यहाँ डाल दिया, ओके। चलो अब इसको अपन UI के थ्रू डिप्लॉय करते हैं। तो सिंपली अपने को चूज फाइल, और चूज फाइल में अपन ने कहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर बिल्ड्स के अंदर बिल्ड्स नाम से एक फोल्डर बनाया था अपन ने, वहाँ पे अपने को वॉर फाइल मिलेगी अपनी। ये वॉर फाइल मिली, यहाँ पे ओपन किया मैंने एंड डिप्लॉय पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं किया, बस दैट्स इट। भाई आपको एक वॉर फाइल बनानी है और डिप्लॉय करना है। ओके, तो ये डिप्लॉय हो रही है, अंडर प्रोसेसिंग है। जब तक अपन मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ कि बिहाइंड द सीन ये क्या करता है UI। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो है ये डिप्लॉय हो चुकी है। पहले तो मैं आपको इधर से ही दिखा देता हूँ। अगर डिप्लॉय हो चुकी है, ये पूरा रिफ्रेश हो चुका है, तो आप यहाँ पे देखो एक पाथ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, हेलो वर्ल्ड 0001 स्नैपशॉट, राइट। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके डायरेक्ट एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन जो है वो इस URL पे एक्सेस कर लिया, ठीक है। बट सिंपली देखा जाए तो ये जो UI है ये भी सिंपली क्या करता है कि जो आप वॉर फाइल जो डालते हो वहाँ पे सेलेक्ट करके जब डिप्लॉय पे क्लिक करते हो, तो वो उस वॉर फाइल को सिंपली आपका जो टॉमकैट सर्वर होता है उसमें वेर लिब टॉमकैट एंड वेब एप्स, तो यहाँ पे आके वो इस वॉर फाइल को डाल देता है, जिससे वो डिप्लॉय हो जाती है, ठीक है। तो UI के थ्रू ऐसे किया, एंड GUI के UI के थ्रू अपन ने ऐसे किया, और CLI के थ्रू मैंने आपको पहले बताया था, राइट। चलो, तो अब मैं आप लोगों को वापस यहाँ पे बताऊंगा कि अपन अब अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो सिंपली आपने एक वॉर फाइल कैसे डिप्लॉय की टॉमकैट सर्वर पे, आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा अगले वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो यूनिट टेस्ट है और जो बिल्ड है ये मैं जेनकिन सर्वर पे चलाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चीज होगी जेनकिन सर्वर, ठीक है। तो जेनकिन सर्वर पे आपका यूनिट टेस्ट होएगा और बिल्ड हो जाएगा, राइट। टेस्टिंग चलेगी और सिंपली सब कुछ सही रहा तो वो बिल्ड हो जाएगा। जब इतना सब कुछ सही रहा तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट सर्वर जो अपन ने देखा 43.9, हो सकता है मैं एकदम फ्रेश मशीन लूं, वैसे मैं फ्रेश मशीन नहीं लूंगा, इसी मशीन को यूज करूंगा। तो ये जो है टेस्टिंग पे डिप्लॉय हो जाएगा। अगर अब इसमें भी सब कुछ सही रहा तो ये जाके डिप्लॉय हो जाएगा प्रोड पे डिप्लॉय हो जाएगा, राइट। तो एक मशीन और बनाएंगे। तो ये जो पाइपलाइन है ये अपन अगले वीडियो में बनाने वाले हैं, राइट। और दोस्तों एक चीज और देखो, इस वीडियो के अंदर अपन ने जो भी किया वो सारा मैन्युअली किया था, राइट। अब सोचो कि आपने ये सारा का सारा डिप्लॉयमेंट किया और जस्ट आपको पता चला कि भाई डेवलपर ने कोड में कुछ चेंज किया और मुझे वापस डिप्लॉयमेंट करना है। तो आप देखो यहाँ पे आपको ये वीडियो जो है ये अभी टाइम हो रहा है 21:51, राइट। और मैंने शायद इसको स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले मैंने इस वीडियो को बनाना स्टार्ट किया था। तो इसके डिप्लॉयमेंट में इतना टाइम लगा है, राइट। 1 घंटे के आसपास टाइम लग गया, और जब मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ तो, या फिर एक वीडियो बना रहा हूँ तो, राइट। अब आप देखो कि अगर मैं डेवलपर ने कुछ चेंजेस किया और आपको वापस आता है कि भाई ये डिप्लॉयमेंट वापस कर, तो ऑफ कोर्स टॉमकैट सर्वर वगैरह आप वापस कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, बट आपको डिप्लॉयमेंट में आपको वापस पूरा का पूरा एक बिल्ड बनाने के कमांड डालना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट। फिर उसको टेस्ट एनवायरनमेंट पे डालना पड़ेगा, टेस्ट में सब कुछ रहा तो प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा। मतलब जो काम आपने किया सेम वही काम आप वापस करोगे, राइट। इतना समझ में आ रहा है। तो जेनकिंस में आने से ये सारा का सारा प्रोसेस अपने आप ऑटोमेट हो जाएगा, और आप खुद देखोगे कि कोड में जब फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पे जेनकिंस आपको कितना फायदा दे रहा है, करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।